सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं जो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये आपका इग्नू का सेकेंड ईयर का कोड है BHDLA 137 हिंदी का कोड है, हिंदी भाषा संप्रेक्षण और कौशल। और इसके आपके आज हम फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पाठ नंबर फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे, संप्रेक्षण के मूल तत्व। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कि संप्रेक्षण क्या होता है और संप्रेक्षण के मूल तत्व क्या होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया पहले कि ये हिंदी का कोड BHDL 137 का हम चैप्टर नंबर फर्स्ट देखेंगे, संप्रेक्षण के मूल तत्व। इस चैप्टर में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, संप्रेक्षण का अर्थ बताते हुए इसके विभिन्न रूपों की चर्चा कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दूसरे रूप में इस तरीके से भी पूछ सकता है, संप्रेक्षण शब्द से आपका क्या तात्पर्य या अभिप्राय क्या है तथा इसके विभिन्न रूपों की व्याख्या करें। फ्रेंड्स, ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक ही बात पूछ रहे हैं, यानी कि इन दोनों क्वेश्चनों का अगर एग्जाम में कोई भी रूप आ जाता है तो आपको यही आंसर लिखना है। तो आ जाते हैं फ्रेंड्स, अब उत्तर या आंसर की बात कर लेते हैं। परिभाषा, संप्रेक्षण शब्द का तात्पर्य जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आपस में की गई बातचीत, विचारों का आदान प्रदान, हाव भाव का आदान प्रदान की प्रक्रिया ही संप्रेक्षण कहलाता है। अर्थात एक से अधिक व्यक्ति अपने बातों को प्रकट करते हैं या बातचीत करते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच वार्तालाप की प्रक्रिया ही संप्रेक्षण कहा जाता है। उदाहरण के रूप में फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा गया है, एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया के प्रति उसकी पहली किलकारी या रोना ही समाज के प्रति उसका पहला संप्रेक्षण होता है। उदाहरण के रूप में, संप्रेक्षण निरंतर काल चलने वाली प्रक्रिया है जिसके तहत मनुष्य सुबह उठने से लेकर रात्रि को सोने तक निरंतर करता रहता है। उदाहरण के रूप में, हम सुबह उठकर अपनी मम्मी को एक कप चाय लाने के लिए बोलते हैं या ब्रेकफास्ट तैयार कर दीजिए देती हैं, तो ये इस प्रक्रिया को ही संप्रेक्षण कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हम अपने हाव भाव या विचारों को दूसरे के सामने रखने को देखा जाता है, वही हमारा संप्रेक्षण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको संप्रेक्षण का मतलब पता चल गया होगा। अब फ्रेंड्स, आपको देख लेते हैं संप्रेक्षण के विभिन्न रूप, यानी कि आपका जो क्वेश्चन है आधा अंश हो चुका और आधा अंश, यानी कि संप्रेक्षण के विभिन्न रूप क्या है, यानी कि कितने प्रकार के संप्रेक्षण होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉमनली आपके जो 3 प्रकार के संप्रेक्षण होते हैं, पहले आपके मौखिक रूप संप्रेक्षण आता है, दूसरा आपका लिखित और तीसरा यानी कि अंतिम आपका आंगिक संप्रेक्षण। तो पहले संप्रेक्षण की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो मौखिक संप्रेक्षण, मौखिक संप्रेक्षण बोलकर किया जाता है, यानी कि हम जैसे मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ, ये मौखिक संप्रेक्षण ही कहलाएगा। इसका मूल आधार मुख से किसी भाषा के माध्यम से व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से या दो से अधिक व्यक्तियों को बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या भाव को प्रकट करता है या वार्तालाप की स्थिति बनाता है, उसे मौखिक संप्रेक्षण कहा जाता है। मौखिक संप्रेक्षण एक भाषा के माध्यम को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फ्रेंड्स, उदाहरण के रूप में, जैसे कि मैं अभी आप सभी को हिंदी भाषा के माध्यम से बोलकर पढ़ा रहा हूँ, यही हमारी मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है, जिसके अंतर्गत अभी मैं आप सभी को हिंदी भाषा के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट कर रहा हूँ एक अध्यापक के रूप में, यह हमारा मौखिक संप्रेक्षण कहलाता है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं लिखित संप्रेक्षण। लिखित संप्रेक्षण एक व्यक्ति लिखकर अपने विचारों का आदान प्रदान अन्य व्यक्ति से करता है, जिसके अंतर्गत यह देखने को आता है कि लिखित संप्रेक्षण में संदेश भेजने की प्रक्रिया
देखने को मिलती है वो हमारा लिखित संप्रेषण कहलाता है। उदाहरण के रूप में पत्र, पत्रिका, समाचार, विज्ञापन इत्यादि ये हमारे लिखित संप्रेषण है, जो कि ये लिखे हुए भावनाओं की या फिर विचारों पर प्रकट होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात की गई है कि लिखित संप्रेषण या फिर लेखन जो प्रक्रिया है 5 माध्यमों पर मतलब देखा जाता है। क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। यानी कि क्या बातें लिखी गई हो और क्यों, यानी कि लिखने का कारण क्या है। कौन, यानी कि किसके लिए लिखा गया हो। कब, यानी कि समय क्या है। और कैसे, यानी कि कौन से भाषा या फिर कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। यानी कि हम एक पत्र लिखते हैं तो वो पत्र लिखता है क्या, यानी कि उसमें क्या लिखी जाती है और वो पत्र क्यों लिखा जा रहा है और वो किसके लिए लिखा जा रहा है, वो कौन आ जाता है। और कब, यानी कि उसमें दिनांक लिखते हैं तो वो आपका कब। और कैसे, यानी कि उसे हम हिंदी भाषा में लिख रहे हैं या इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं। वो हमारा 5 रूप आता है, ठीक है। यानी कि 5 कॉमन जो वर्ड है ये लिखित संप्रेषण में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अब अंतिम संप्रेषण की बात कर लेते हैं, यानी कि आंगिक संप्रेषण। आंगिक संप्रेषण अशाब्दिक संप्रेषण के रूप में वाणी को बिना प्रयोग में लाए करने के रूप में देखा जाता है, जिसके अंतर्गत हम ध्वनि निकाले बिना या शब्दों का उच्चारण करे बिना हाव भाव, अपनी आंगिक क्रिया जैसे कि इशारे करना, हाथों से इशारा करते हुए बुलाना, आंखों से क्रोधित होना, गर्दन हिलाकर इशारा करना या हमारी आंगिक संप्रेषण के अंतर्गत देखने को मिलता है। आंगिक संप्रेषण में हम आमतौर पर हमारी शारीरिक अंगों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि आंख, नाक, हाथ, गर्दन। यह हमारे शारीरिक अंग देखने को मिलता है, यानी कि आंगिक संप्रेषण करने के लिए हमें शारीरिक अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, वह हमारी आंगिक संप्रेषण कहलाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिखा भी गया है, जैसे कि हम हाथों से इशारा करते हैं किसी को बुलाते हुए, वो हमारी आंगिक संप्रेषण कहलाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, आप लोगों को ये क्लास समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।